Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Dilawis Saddamullah. I am a dentist and I run my own clinic in Karad, Maharashtra. And it's been 3 years, so I would like to share my small experiences with you all dentist family. So let's start with the very interesting topic is opening a dental clinic. So opening a dental clinic is not at all an easy job. Okay, it needs lot of strength, lot of hard work. बहुत मेहनत करने के बाद ही आप डेंटल क्लिनिक ओपन करने का सोच सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरी न्यू टॉपिक. सो फर्स्ट इज लोकेशन. लोकेशन में मैं आपको बताऊं तो एक है आपका प्राइम लोकेशन सिटीज़ में एंड दूसरा है पेरिफेरल एरिया. ओके, डेवलपिंग एरिया जो आपका है. तो दोनों एरिया बहुत अच्छे हैं, बट इफ़ यू आस्क मी विच एरिया इज़ बेटर फॉर स्टार्टिंग योर फर्स्ट क्लिनिक, so go for peripheral area. Why? Because if you can go for peripheral area also, तो please select और search in peripheral area, क्योंकि वो एक डेवलपिंग एरिया है. वहाँ पे आपको स्पेस बहुत अच्छा मिल जाता है, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता है ज़्यादा, वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको एंड रेंट कम मिलता है एंड इवन द पार्किंग एरिया. पार्किंग, द मेन इज़ द पार्किंग. आजकल लोग वो जगह नहीं जाते हैं जहाँ पे पार्किंग नहीं है. सिटीज़ में पार्किंग का बहुत इशू है. टू व्हीलर्स के लिए भी पार्किंग नहीं मिलती है. ठीक है. एंड प्लस सिटीज़ में बहुत स्मॉल एरिया रहता है, बहुत छोटा जगह रहता है और रेंट बहुत ज़्यादा रहता है. तो आपने बहुत क्लिनिक्स देखे होंगे जो बहुत ही कंजस्टेड हैं. थोड़े से जगह में उन्होंने डेंटल ऑफिस है उनका, उसी के अंदर उनका वर्किंग एरिया भी है, उसके अंदर ही उन्होंने किसी तरह एडजस्ट करके उन्होंने वेटिंग एरिया भी डाल रखा है. सो पेरिफेरल एरिया और द डेवलपिंग एरिया इज़ बेटर. बट अगेन अगर आपका खुद का स्टोर है, आपका खुद का दुकान गाड़ा है तो ओके. अगर आप मैरिड हो, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो यू कैन नॉट अफोर्ड टाइम टू गो टू ट्रैवल सो मच. सो इट्स ऑल अपॉन योर चॉइसेस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़, अगर आपने लोकेशन फाइंड आउट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, सो नेक्स्ट इज़ प्लम्बिंग. प्लम्बिंग में आपने ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाना है. आपका जो वाटर ड्रेनिंग एरिया है वो बहुत वाइड बनाइए, क्योंकि अपना बहुत सारा मटेरियल रहता है जो कभी कभी क्लॉग हो जाता है. तो क्लॉग ना हो तो इसलिए आपका पानी का जो ड्रेनेज लाइन है वो बहुत अच्छा वाइड बनाइए. और आपको कितने निकालने हैं? एक तो आपका वॉश बेसिन. ओके. एंड द अनदर पॉइंट इज़ द जो आपका डेंटल चेयर के पास एक पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा, वहाँ से जो पानी आपका जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिकल. इलेक्ट्रिक पॉइंट्स तो आपने इतने निकालने हैं कि बस बहुत सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट्स निकालने हैं. मेरे से बहुत गलती हो गई है वो कि मैंने ज़्यादा नहीं निकाले इलेक्ट्रिक पॉइंट्स. सो आपको बताऊं तो एक तो आपको 4 पॉइंट्स तो आपने डेंटल चेयर के पास निकालने हैं. तो वन फॉर डेंटल चेयर यूनिट, वन फॉर एक्सरे यूनिट, वन फॉर कॉम्प्रेसर यूनिट एंड वन फॉर लैपटॉप, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके चेयर के इर्द गिर्द रहेंगी तो इस सब के पॉइंट्स उसी जगह आ जाएंगे. देन आफ्टर दैट आपके चार्जिंग के लिए, फ़ोन चार्जिंग के लिए एंड फॉर फैन, फॉर योर लाइट्स, फॉर आपके जो हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे रहते हैं या जो बहुत सारे मशीन्स ऐसे हैं जिनको प्लग इन करना पड़ता है, सच एज दिस यूवी कैबिनेट, स्टरलाइजेशन मशीन, देन गो फॉर ग्लास बीड स्टरलाइजर, देन आपका अपेक्सोमीटर, एंडोमोटर, यूवी लाइट, इन सब का अलग से इन सब को प्लग इन करना पड़ता है. तो इन सब के पॉइंट्स आपने निकालने, क्योंकि अपेक्सोमीटर, यूवी लाइट, इन सब के चार्जर एक दूसरे को नहीं लगते हैं. ये मेरे से गलती हो गई है, तो आप प्लीज़ बहुत सारे पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स निकालिए. ओके. After that come to painting. Painting, don't go for so many color, don't play with so many colors, like and don't even बहुत सारे क्लिनिक में एक वॉल को हाईलाइट कर देंगे. दिस इज नॉट योर होम. ये आपका घर नहीं है, ये एक मेडिकल ऑफिस है, एक डेंटल ऑफिस है या एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक है. ये घर नहीं है. तो आपने एक ही कलर रखना है. इट विल लिटरली चेंज योर प्लेस. इट विल गिव अ वेरी गुड लुक. अगर आपका छोटी जगह है तो गो फॉर ओनली वन कलर. इफ़ यू आस्क मी विच कलर, आई टेल यू वाइट. मेरा खुद का क्लिनिक इतना बड़ा नहीं है, बट मैंने सब जगह से वाइट कलर लगाया एंड लिटरली इट लिट अप माई एरिया. ऐसे बहुत ब्रॉड लगता है वो. ओके. देन इफ डोंट गो फॉर I will not say beige also. Beige color also, don't go for beige also. If you have smaller area, go for white. Okay. Then come to the roof. Roof में आपके lights लगाने, तो go for these modern lights, such as मैंने ये lights लगाई हैं. It give very nice effect. Don't go for tube lights or bulbs. No. ओके. नेक्स्ट इज़ फॉर फ्लोर. आप फ्लोरिंग कुछ भी कर सकते हैं. अगर आपके पहले दुकान में जो एम्प्टी था उसमें अगर अच्छे टाइल्स नहीं है, देन गो फॉर दीज कारपेट्स. मैंने कारपेट लगाया है, स्टिक किया है ये, एंड इट लुक वेरी एलिगेंट ऑल्सो एंड वेरी प्रोफेशनल. ओके. देन आफ्टर दैट कम टू द डेंटल मटीरियल.
ठीक है, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स मटेरियल। तो उसके लिए आपने ना एक डेंटल एजेंसी सिलेक्ट करनी है जो आपके एरिया में रहेगा। ओके, तो उनको आपने सिर्फ बोलना है, उनको कांटेक्ट करना है। अगर आप चाहेंगे कि मैंने कौन सा किया है तो मैं बता दूं, मैंने एक फॉर्च्यून करके है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हुबली से है। वो आई गेस हुबली से पुणे तक वो करते हैं, शायद से पुणे तक तो वो करते हैं। उनका मैन्युफैक्चरिंग पुणे तक तो शायद है वो कनेक्टेड। सो उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको बोले कि मुझे एक डेंटल क्लिनिक सेटअप करना है, तो मुझे पूरा पैकेज दे दीजिए। तो वो पूरा आपको पैकेज देंगे, फ्रॉम बर्स, फ्रॉम डेपेंडिश टू द बिग थिंग लाइक फॉर डेंटल चेयर एंड द एक्सरे यूनिट, उतना पूरा आपको वो एक पैकेज दे देंगे। उसमें आपने जो आपको चीज़ें चाहिए, कभी कभी बहुत सारी डीप चीज़ें भी वो होती है उसमें, लाइक इफ़ यू आर नॉट एन ऑर्थोडोंटिस्ट तो उसमें ऑर्थो के भी काफ़ी वायर्स वगैरह रहते हैं, मेरे इसमें था, तो आप वो सब कैंसिल कर सकते हैं। वो सब कैंसिल आउट करके आपने जो चीज़ें चाहिए आपने वो सब आप फाइनल करके उनका पैकेज बना सकते हैं। वो बंदे खुद आते हैं, इंस्टॉल करते हैं एंड दे सब कुछ इंस्टॉल करके चले जाते हैं। वो एक दिन में सब हो जाता है। दे विल नॉट टेक 2 days और 3 days, ओनली 1 day, एक आधे दिन में हो जाता है सब इंस्टॉल। ठीक है, देन हाँ, और एक बहुत बड़ी बात है कि आप उनको ना खुद बोलिए कि आप पहले मेरे जगह पे आ जाइए जहाँ पे मैं अपना क्लिनिक खोलने वाला हूँ या खोलने वाली हूँ, वहाँ आ जाइए और मेरा एरिया देखिए कि कैसा है। क्योंकि मैंने भी वैसे किया था, मैंने उनको बुलाया था बिफोर एनी इंस्टॉलेशन और एनीथिंग। मैंने उनको बुलाया था, उन्होंने बताया, फिर उन्होंने बताया चेयर कौन सी साइड अच्छी रहेगी, पॉइंट्स किधर निकालने हैं, कौन से पॉइंट्स निकालने हैं, वो सब आपको बता देते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ आपने अगर कोई एजेंसी सिलेक्ट करी तो उनको बोले किसी बंदे को भेज दीजिए और मेरी जगह थोड़ा इवैल्यूएट या एग्जामिन कर लीजिए। ओके, सो that's it for today. I hope you find this video very helpful. If you really like this video, please like, share, subscribe my channel, and I'll make another video on another topic, interesting topic. So thank you. Till then, Allah Hafiz.